आगे देखें, फिर उसके बाद मिर्जा जी ने नुक्ता नंबर 2 के तहत कहा, तर्जुमा है सही हदीस, तर्जुमा है सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत नबूवत 30 साल तक रहेगी, फिर जिसे चाहेगा अल्लाह अपना यानी बादशाहत अता करेगा। अरे मिर्जा जी ने यहाँ पर ना जानबूझकर मुल्क लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? बादशाहत लफ्ज़ इस्तेमाल मिर्जा जी ने, मैं उसकी वजह बताता हूँ। दोबारा से पूरी यहीं शुरू से सुना हदीस। सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत नबूवत 30 साल तक रहेगी, फिर जिससे चाहेगा अल्लाह अपना मुल्क अता फरमाएगा। फिर सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला ने अपने शागिर्दों को खुलफा राशिदीन की तादाद और मुद्दत गिनकर समझाई। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह के 2 साल, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह के 10 साल और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के 12 साल और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के 6 साल। शागिर्द ने अर्ज़ किया कि ये खानदान उमैया के लोग समझते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा नहीं थे, बल्कि खिलाफत तो उनमें है। ये बात सुनकर सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ये बात बनु मरवान ब्रैकेट में लिखा है खानदान उमैया की पीठ से निकला हुआ झूठ है, उनकी हुकूमत तो शरीर तरीन बादशाहत है। मिर्जा जी ने हवाला दिया जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2226, सुन्नह अबी दाऊद हदीस नंबर 4646। अब देखें, पहले तो नुक्ता समझिएगा, खिलाफत नबूवत 30 साल तक रहेगी और बकौल रावी के सफीना रज़ी अल्लाह तआला ने उस गिनती को मुकम्मल कर दिया हसन रज़ी अल्लाह तआला ने। कहाँ मुकम्मल कर दिया? हम मिर्जा जी के सामने बैठे थे, मिर्जा जी को कहते हैं, सुनो तुम क्या कहते हो, लॉक कर दें इसको, ये सही है? वो कहते हैं हाँ। या फिर सोच लो एक दफ़ा, जल्दी नहीं है कोई, आराम से सोच लो, चाय वाय मंगाएं तुम्हारे लिए, चाय पी लो, होश में आ जाओ सही तरह, पूरे होशो आवाज़ के साथ, बताओ फिर लॉक कर दें इसको? वो कहते हैं हाँ ठीक है लॉक कर दें। सही। अब बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा थे या नहीं? भाई तुमको हाँ तो इस 30 साल में तो उनकी गिनती नहीं है, तुमको नहीं तो खिलाफत तो 30 साल ही रहेगी इस हदीस के मुताबिक। अब हल कैसे होगा? करो हल। नंबर 1। नंबर 2, आगे चलें। आपने तर्जुमा किया, फिर अल्लाह जिसको चाहेगा अपना मुल्क अता करेगा। तो जो अल्लाह कुरान में कहता है तू तिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है बादशाह अता करता है, तो ये अल्लाह की कुदरत और उस शख्स की फजीलत साबित होती है या नहीं? इसको अल्लाह ने अता किया है, ये अल्लाह की कुदरत, उसकी बादशाह, उसकी मिल्कियत, उसका हकमुल हाकिमीन होना साबित करता है, और साथ ये है कि जिसको उसने बादशाह अता की है उसकी फजीलत साबित होगी या नहीं? है ना? तो मिर्जा साहब ने जानबूझ के मुल्क का तर्जुमा यहाँ पे बादशाह जो बनता है बादशाह वो नहीं किया, क्योंकि मसला यह है कि वो ये कहते हैं कि बादशाहत यानी मुलूकियत गलत है, और हम तो कहते हैं कि हम तो आपसे हर बात पर राजी हैं, बादशाहत सही हो उस पर भी, बादशाहत गलत हो उस पर भी, हम तो आपके साथ हर मामले में राजी और खुश हैं, आप जिसमें राजी रहें। जब अल्लाह मुल्क अता करेगा यानी बादशाह अता करेगा, वो सही होगा गलत होगा? अल्लाह का अता करना है इस हदीस की रूह से। ये हदीस बज़ाहिर तो ऐसा लगा, आपने तासुर तो ऐसा दिया है जैसे कि आपको बहुत ही बड़ी मजम्मत पेश कर रहे हैं खानदान बनु उमैया की, लेकिन ये तो उसूली तौर पे फजीलत है, क्योंकि अगर ये अल्लाह की अता से है, किसी के छीनने से नहीं है। जैसे कि आप खानदान बनु उमैया के बारे में तासुर देते हैं कि जी ये उन्होंने छीना था, ये ज़बरदस्ती उस पर काबिज हुए थे, हदीस तवज्जो दिलाती है कि ये अल्लाह ने अता किया है। तो अगर अल्लाह ने अता किया तो ये फजीलत की बात थी, ये कोई मजम्मत की बात नहीं थी। लेकिन हम तो इससे भी आगे की अब एक बात करेंगे, और वो ये है, ज़रा देखिएगा, फार्मूला नंबर 101, ये बड़ा गौरतलब फार्मूला है, मैं तवज्जो दिलाता आ रहा हूँ पहले सफ़े से। ये हर सफ़े यानी अंदाज़ा करें कि पहले सफ़े पर मिर्ज़ा जी ने ये इबारत सबसे ऊपर लिखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिर्ज़ा जी ने ऊपर नहीं लिखी, ये इबारत पहले ऊपर लिखी है। ये हमारे लिए बड़ी गौरतलब बात है। और ये इबारत क्या है? फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायात के फितरों से बचने वालों के लिए। और ये हर सफ़े के ऊपर ये इबारत दर्ज है, जिससे पढ़ने वाले को यह तासुर गुजरता है कि माशाल्लाह बहुत ही मुस्तनद काम किया गया है इस पम्फलेट में। जितनी भी रिवायात दर्ज की गई हैं वो सही तरीन रिवायात है, ऐसे ही ना भाईजान? अच्छा जी, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि देखें, यहाँ मिर्ज़ा जी ने जामे तिर्मिज़ी के हवाले से रिवायत दर्ज की और सुन्नह अबी दाऊद के हवाले से। अच्छा, जामे तिर्मिज़ी में ये अल्फाज हैं, यानी कि यहाँ मिर्ज़ा जी ने वो अल्फाज शामिल नहीं किए हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको ये रिवायत दोबारा से पढ़ के सुनाऊंगा। पहले जामे तिर्मिज़ी की इबारत सुनाऊंगा। ये मेरे हाथ में तिर्मिज़ी है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 610 611 है, हदीस नंबर 2340 हमारे नुस्खे के मुताबिक। सुनिएगा ज़रा। यानी सईद बिन जुमहान वो कहते हैं कि सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल तक रहेगी, उसके बाद बादशाहत होगी। ये इबारत। अच्छा, सुम्मा काला ली सफीनातुन अमसिक अलैक, सईद बिन जुमहान कहते हैं फिर मुझसे कहा सफीना ने, फिर खिलाफत अबी बकर
सुम्मा काला व खिलाफत उमर व खिलाफत उस्मान सुम्मा काला अमसे खिलाफत अली फवजदनाहा सलासीना सन। वो कहते हैं इसमें खिलाफत अबू बकर गिन, खिलाफत उमर गिन, खिलाफत उस्मान गिन और खिलाफत अली गिन। फवजदनाहा बस हमने पाया सलासीना सनत 30 साल। सुनो जरा बात को। काला सईद और फिर कहा सईद बिन जुमहान ने फ़कुल तो लहू इन्नबनी उमैया यज़अमून अन्नल खिलाफत फ़ीहिम। सईद बिन जुमहान से कहा गया कि बनु उमैया ये गुमान करते हैं खिलाफत उनमें है। काला कज़ब बनु ज़ुरका झूठ बोलते हैं। बल हुम मुलूकुम मिन शर्रिल मुलूक, बल्कि वो बदतरीन बादशाहों में से बादशाह। ये बात मुकम्मल हो गई। ये गौर कर लें, ये इबारत यहां पे मुकम्मल हो गई। अब यहां तिर्मिज़ी में अगर माइक्रोस्कोप लगाकर भी देख लिया जाए तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नहीं। किसका नहीं है? तिर्मिज़ी में नहीं। अच्छा, अब गौरतलब बात है कि मिर्जा जी ने भी अपने तर्जुमे में हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नहीं लिखा। अब हमारा सवाल यह पैदा होता है, वो भी नहीं थे क्या खुलफाए राशिदीन में? उनकी भी खिलाफत राशिदा नहीं थी क्या? अगर आप कहने भाई खिलाफत राशिदा हाँ, कहाँ है? क्या दलील है उसकी? अगर वो अलग से दलील मौजूद है और वो इस पे इजाफी है तो उसमें माविया दाखिल क्यों नहीं होंगे? दीगर हजरात बनु उमैया उसमें दाखिल क्यों नहीं होंगे? अगर मिसाल है खिलाफत 30 साल के अंदर, जबकि रावी कह चुका है फवजदनाहा सलासीना सनतन, बस हमने इन 4 में 30 साल पाली हैं। हम तो नहीं कर रहे ना आपसे कोई और बात, हम तो आपको तारीखी तौर पर सन नहीं बता रहे अबू बकर की खिलाफत कितना अरसा थी। वो तो मिर्जा जी ने 2 साल और 3 साल और 4 साल और 5 साल के नंबर डाले सुन तिर्मिज़ी की रिवायत में। समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? लेकिन हम साथ खड़े हैं, हम क्या हल करके दो। हसन इसमें है हाँ, किस दलील से? उमर बिन अब्दुल अजीज में हाँ, किस दलील से? 30 साल में हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का अरसा आ जाएगा हाँ, किस दलील से? उमर बिन अब्दुल अजीज का अरसा आ जाएगा हाँ, किस दलील से? और अब आगे चलें। अच्छा, अब अबू दाऊद के अंदर जरा देखिएगा अल्फाज है, काला सईद कुल तोले सफीना, काला सईद कुल तोले सफीना, कहा सईद बिन जुमहान ने, मैंने कहा सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इन्ना हाउला यज़अमून अन्ना अलियन अलैहिस्सलाम लम यकुम बिखलीफा। ये लोग ये कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं थे। काला कज़िब अस्ताहु बनी ज़रका यानी बनी मरवान, कि ये बनु ज़रका की पुश्तें झूठ बोलती हैं। आप समझे जरा बात को। तिर्मिज़ी वाली रिवायत के अंदर अल्फाज हैं ये सईद बिन जुमहान ने जुमला कहा है, और अबू दाऊद वाली रिवायत में अल्फाज हैं ये जुमला सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है। अब मिर्जा जी ने हवाला दोनों का दे रखा है। चलो मिर्जा जी किसी एक का हवाला देते ना, हम दूसरी आते तो मिर्जा जी कहते तुम इसको खींच के ही क्यों लाए कि जब वो रिवायत हमने दर्ज कर दी थी। सवाल ये पैदा होता है अब ये कहने वाले कौन है? ये सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये खुद सईद बिन जुमहान है। हो गया मामला सारा उलझा, खिचड़ी बनी। लो जी अब हम उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। और वो सीधा ये है, ये हमारे हाथ में तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 308 है। सईद बिन जुमहान अल असलमी का हालात लिखते हुए अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यक्तुब हदीस वला युहतज्जु बिह, इसकी हदीस लिखने तक की है, दलील बनाने का लायक नहीं है। काला इब्न मईन, इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रवा अन सफीना अहादीस ला यरवीहा गैरा, ये सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से ऐसी रिवायतें बयान करता है जो इसके अलावा और कोई बयान करता। इमाम बुखारी कहते हैं फी हदीस अजायब, इसकी हदीसों में अजायब हैं। और अली बिन मदीनी और इमाम साजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला युताबिउ अला हदीसहु, इसकी बयान करता रिवायत में कोई इसकी मुताबिक करता। बस नुक्ता कंक्लूजन ये निकल कर आया कि अगर खिलाफत 30 साल वाले अल्फाज बताने में कोई सईद बिन जुमहान की मुताबिक कर ले तो ये रिवायत फिर भी कबूल की जाएगी और हमने जो सवालात उठाए उनके जवाब दिए जाएंगे। गो अगर कोई सईद बिन जुमहान के मुताबिक करता ही नहीं है, रिवायत ही ज़ईफ है, तो मसला भी सारा ख़त्म। और आगे सुना, मतलब वैसे भी ख़त्म हो जाता है। और वो ऐसे, अब सही हदीस की बारी है। ये सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 751 है, किताबुल इमारत है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 4595 के तहत लेके आए। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न इल्लस्ना अशरा खलीफतन, ये दीन गालिब रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन गालिब रहेगा यहाँ तक कि 12 खुलफा की गिनती पूरी होगी। ये दीन देखो समझो जरा बात को, ये दीन गालिब रहेगा यहाँ तक के 12 खुलफा आएंगे। अब मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन की जनाब अर्ज़ है, ये आइम्मा असना अशर तो नहीं है ना? भाई मेरे, ये आइम्मा असना अशर तो नहीं है ना? नहीं, कौन है?
चलो गिनती गिनते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, उमर बिन अब्दुल अजीज, 6 हो गए। 4 बताओ, 2 तुम्हें माफ, हम सहूलत दे रहे थे। 12 का जिक्र है, 6 की गिनती आ गई तुम्हारे हिसाब से, आ गई ना, वेरी गुड। 4 बताओ। चलो उसमें एक और तुम्हें हम दे देते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, आखिरी खलीफा मुसलमानों के, कुर्ब क़यामत, है ना, वो भी तो मुसलमानों खलीफा होंगे ना। चलो एक और हमने दे दिया, 3 बचे, एक तुम्हें गिन दिया। चलो एक वो ईरान वाले भी गिन दिए। चलो और क्या लोगे? एक पप्पी हमें इधर दोगे, एक इधर दोगे, मिलेगा कोई हमारे जैसा? एक बचा है बस, वो कहीं से मैं ढूंढ के निकाल के लाके, तो वो कौन है? माविया, यजीद, मरवान, कौन? तुम्हारी मर्जी, तुम जो नाम दो हमें मंजूर है, लेकिन शर्त आई है इस हदीस में एक, और वो शर्त क्या? ये ला यज़ालु हाज़िल अम्रु अज़ीज़न, ये दीन गालिब रहेगा। 12 में दीन गालिब रहेगा। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उमर बिन अब्दुल अजीज में दीन गालिब है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के वक्त का हदीस ने बता दिया है, उन पर भी गालिब रहेगा। बकिया जो गिनती आएगी ना, उसमें दीन का गलबा लाजमी होना चाहिए। और यकीन करें, किसी पे हो ना हो, माविया पर दीन का गलबा है। माविया के दौर में तो ऐसा दीन का गलबा है कि बात छोड़ दें, अपने तो अपने पराये तक इकरार करते हैं इस बात का। हिट दिया है, हम आपको ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं आपको, आप हमें मुलूकियत मुबारक करवाओ, आप खिलाफत ले लो, लेकिन हमें बकिया की गिनती पूरी करके दो किसी भी तरीके से, और लो, बल्कि हम उससे भी आगे तुम्हारे लिए मामला मुश्किल कर देता है। और वह यह कि ये एक और सही हदीस है, बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर है 593, किताब अहादीसुल अंबिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब नुज़ूल ईसा इब्न मरियम के तहत इस हदीस को लेकर आए हैं। और यकीन करें, मैं तो अमूमन एक बात कहा करता हूँ, सारी झूठी मन घड़त जो हमने करामतें घड़ी हैं, वो एक तरफ, एक अकेले इमाम बुखारी एक तरफ, साहिब करामत शख्सियत। नुज़ूल ईसा इब्न मरियम के अंदर इमाम बुखारी इस हदीस को लेकर आए हैं, जिससे इमाम बुखारी तासुर ये दे रहे हैं कि इसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी भी आएंगे। किसी को बाहर निकालने की जुर्रत की तो सब बाहर जाएंगे, किसी को भी इसमें से निकालने की जुर्रत की तो आखिरकार सभी बाहर जाएंगे। और हदीस सुने, हदीस नंबर 3455 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी किया करते थे। बनी इसराइल के अंबिया उनकी भाई देखो, जो उस ज़माने में जो नबी था वही अमीर था मुसलमानों। मिसाल मूसा, हारून, यूशा बिन नून, सारी इमामत तो खिलाफत पे थे ना। ये कहते हैं बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी किया करते थे। जब उनका कोई नबी हलाक हो जाता तो दूसरे उनकी जगह मौजूद होते। लेकिन याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, मेरे खुलफा होंगे, वसयकूनु खुलफाउ फयक्सुरून, मेरे बाद नबी नहीं होंगे, मेरे खुलफा होंगे और कसरत से होंगे। और 30 साल में होंगे, 30 साल में होंगे, कसरत से 30 साल में कैसे होंगे? उसमें तो 5 ही पूरे होगा। समझे हैं बात को या नहीं? तो उसके बाद भी खिलाफत माननी पड़ेगी जब ये हदीस समझ में आएगी, वरना ये हदीस समझ में आ सकती। हाँ, हम तो कह रहे हैं सईद बिन जुमान वाली दईफ रिवायत ले लो, क्या टेंशन। हम तो कह रहे हैं हमारे सवालात के जवाब दे दो, उसमें मसला ही नहीं। और आखिर में सईद बिन जुमान का मुताबिक भी निकाल देना, नहीं तो बुखारी मुस्लिम की सही हदीसें ले लो, और से कम खिलाफत को 12 खुलफा में तस्लीम करना पड़ेगा।